इस महोत्सव में आप सबका स्वागत करने के पहले मैं गुरुजी को पूरे संस्थान परिवार और पूरे संस्कृत की दुनिया की तरफ से ढेर सारी बधाई और उत्तरोत्तर शुभकामना देता हूँ, क्योंकि इनको गुरुजी को कवि कुंजर उपाधि दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि कुंजर शब्द तो यहाँ पर इरावत होना चाहिए। गुरुजी तो संस्कृत के दुनिया के इंद्र हैं। लोग कहते हैं कि विश्व पितामह पूर्व में यहाँ आए थे। तो हमारे परंपरा में वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि स्थान का महत्व होता है। मैं समझता हूँ कि स्थान के साथ साथ उस स्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति का ही महत्व होता है। दोनों जब सम्मिलित होते हैं, उससे जब सहकारी संस्कृति की धारा बहती है तो उस स्थान का उत्कर्ष और चारों तरफ चतुर्दिक उसका नाम फैलता है। और उसी दृष्टिकोण से संस्कृत के दुनिया में नामचीन मानिखेय संस्था देववाणी परिषद के आंचल में हम लोग आए हैं। उस भूमि से जुड़े लोगों को हम चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ। खासकर वैसे दौर में जब स्वतंत्रता हो बोलने की और कोई किसी के विषय में कुछ कहा जाए, जहाँ वाणी का, जहाँ आलाप का कोई संदर्भ न हो, वैसी स्थिति में देववाणी परिषद एक स्वस्थ और परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर जो संस्कृत और संस्कृति की जो संवाद प्रवाहमान रखी है, उसमें आप सबका फिर से स्वागत है। मैं समझता हूँ कि यह देववाणी परिषद के विषय में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इसकी कल्पना की गई होगी, हम लोगों को शायद उसमें जन्म हुआ भी होगा या हुआ भी होगा तो मिट्टी पे हम लोग चलते होंगे। और कई धाराओं से, कई परिस्थितियों से निकलकर ये देववाणी परिषद आज संस्कृत की दुनिया में, मुझे लगता है कि संस्कृत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो सच्चे अर्थ में संस्कृत से जुड़ा हुआ है, वो देववाणी परिषद को जरूर जानता है, या नहीं तो ये जरूर कहता है गुरुजी का नाम लेकर के, अच्छा दिल्ली वाली देववाणी परिषद, ये एक पहचान है। क्योंकि इसमें वो देश के, दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े शिखर पुरुष हों या हम ऐसे छोटे, आप ऐसे छोटे लोग हैं, गुरुजी के देववाणी के आंचल में सबके लिए स्नेह बराबर है और वो स्नेह अपरंपार है। और देववाणी ऐसे महत्वपूर्ण संस्था का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हम इन दिनों सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर भाषा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। और मुझे लगता है क्यों शेल्डन पॉलक हो, संस्कृत डेड लैंग्वेज का उन्होंने एक मसाला छोड़ा हो, हेडेनर ने उसको कुछ जोड़ के, कुछ मसाला लगा के कुछ बात को रख दिया हो, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते। आज भी हम कहीं न कहीं उस संस्कृत का जो हमारा जो संस्कृत के जो ब्रितानी योजना थी, उस तहत से हम लोग शिकार हुए हैं। और देववाणी परिषद इन सब चीज़ को लिए एक परिचालक के रूप में पूरी दुनिया में काम कर रही है। और हर वर्ष इसमें लोगों का आना, और कहाँ भी संस्कृत के भीष्म पितामह का भी आना, कहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, कहाँ आप ऐसे हम ऐसे लोगों के यहाँ पर आना, एक अद्भुत ये ज्ञान गंगा का संगम है। और ये मुझे लगता है कि आचार्य जी में ही ये है और माता जी में ही ये शक्ति है। वो शक्ति का कारण कुछ भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन वो कि सबको इकट्ठे यहाँ पर जमा करते हो, नहीं तो पूरी दुनिया, पूरा परिवार, संयुक्त नहीं, पूरा एकल परिवार भी गुटबाजी के दौर से गुजर रहा है। उस दौर में संस्कृत ने कैसे पूरे परिवार को जोड़ा है और कैसे एक सांस्कृतिक वातावरण यहाँ बनता है, कैसे लोग सारे पाठों के जो प्रकार हैं उनके आधार से उच्चारण करते हैं, नई नई कविताओं को उच्चारित करते हैं। तो ये वाकई में मुझे लगता है कि देववाणी परिषद लगती तो है सबमरीन की तरह, समुद्र के नीचे चलती है,
लोगों को पता नहीं चलता, एक पूरी संस्कृति को लेकर चलती है। और ऐसे ऐसे सप्ताहों के जरिए और ऐसे ऐसे महोत्सवों के जरिए वो कहीं ना कहीं वो सैटेलाइट के रूप में पूरी दुनिया को रोशनी भी दिखाती है। लगता है पूरी दुनिया में भी वो जैसे सैटेलाइट से ऊपर से आती है ना। तो इस वाणी परिषद के विषय में क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, मैं यही अनुभव करता हूँ कि गुरुजी ऐसे लोगों ने, शिखर पुरुषों ने देवानी परिषद के माध्यम से हम लोगों के लिए एक भविष्य का निर्माण किया है। और उस भविष्य की ओर हम लोगों को हमेशा आशान्वित होना चाहिए और अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। खासकर जब ग्लोबलाइजेशन ये कह रहा हो पूरी संस्कृति एक में सिमट कर एक में हो जाओ, उसके कारण संस्कृति का विखंडन हो और रचनाएं लिखी जा रही हों। और खासकर वैसे दौर में जब न्यूयॉर्कर और एक और पत्रिका है अमेरिका से छपने वाली है ग्रांटा, अब उसने अपना किताब का फॉर्म छोड़ चुका है, बुक फॉर्म, अब वो ई फॉर्म में आ गई है। तो ई फॉर्म में आ गई हो तो सब लोग पाठक के रिश्तों का संबंध जो पुस्तकों से है दूर कर रहे हों और वहाँ पर संगणक और एक ई लर्निंग की बातें आ रही हों। तो ऐसे दौर में इतनी सारी श्रृंखलाओं के साथ पुस्तकों का आना, 150-125 किताबों का छपना और अविरल गति से उन किताबों के साथ साथ